आप सभी का जय पीएससी एकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे मैथ्स के इम्पोर्टेंट जो चैप्टर का नाम है साधारण ब्याज। ठीक है, साधारण ब्याज जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में एसआई बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। आज हम देखेंगे कि एसआई में जो एग्ज़ाम आने वाला है, एसआई एग्ज़ाम भी आने वाला है, आगामी एग्ज़ाम एसआई है, आगे भी पीएससी है। जो साधारण ब्याज से लगातार यापम जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बहुत आईएमपी क्वेश्चन को हम लोग आज सॉल्व करेंगे और बहुत सिंपल वे से सॉल्व करेंगे। कोई ट्रिक विक का दिमाग नहीं लगाएंगे, पहले बेसिक सीखेंगे, साथ में फिर ट्रिक उसी से कैसे बनता है उसको मैं बताऊंगा। तो पहले बता दूं मैं कि एसआई में जो होता है, एसआई का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, P इंटू आर इंटू क्या होता है, T होता है अपॉन 100 होता है। ठीक है, इसमें पहला दिया हुआ है P मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल। ठीक है, प्रिंसिपल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में मूलधन, मूलधन बोला जाता है। ठीक है, मूलधन मतलब क्या होता है कि ये अपने आप में 100% होता है। पहली बात बता दूं मैं क्यों होता है अपने आप में 100%। हम जब किसी से पैसा लिए रहते हैं या हमको कोई पैसा दिया रहता है, जो उधारी दिए रहते हैं, उधारी लेते हैं, वो जो होता है मेन वो अपने आप में 100% होता है। वहीं से उसका ब्याज जो है जोड़ना चालू हो जाता है। तो मूलधन हमेशा याद रखना अपने आप में 100% आता है। याद रखना, परसेंटेज से बनाएंगे क्वेश्चन कई चीज़, तो याद रखना मूलधन जहाँ भी 100% लिखो तो वो अपने आप में मूलधन है, वो प्रिंसिपल है। ठीक है, अगर इसमें ब्याज ज़्यादा आ रहा है तो प्लस होगा, ब्याज कम आ रहा है, घट रहा है तो माइनस होगा। सिंपल सी बात है, जैसे प्रॉफिट लॉस में होता है सेम जगह। सेकेंड है रेट। रेट मतलब क्या होता है, दर होता है। ठीक है, दर मतलब क्या होता है, कितने परसेंट से हमने ब्याज दिया है या ब्याज दिया हुआ है, रेट होता है, परसेंटेज के फॉर्म में रहता है ये। थर्ड होता है टाइम। ठीक है, टाइम मतलब समय, कितने समय के लिए दिया है, कितने वर्षों के लिए, कितने महीनों के लिए उसने उधारी दिया है, उसके दिमाग लगाते हैं। तो ये जब फाइंड करते हैं तभी जाके हम इससे क्या होता है, एसआई निकलता है, सिंपल इंटरेस्ट निकलता है। ठीक है, कितना इंटरेस्ट हमको देगा, क्या लेगा। तो आगे देखते हैं, इसमें होता है एक चीज़ और आता है, जब हम प्रिंसिपल जो हमारा मूलधन होता है, ठीक है, मूलधन प्लस एसआई को जब हम प्लस करते हैं, ठीक है, साधारण ब्याज को जोड़ लेते हैं, तब हमको टोटल जो वापस करता है पैसा या हम देते हैं किसी को, उससे बोला जाता है अमाउंट। अमाउंट को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन कहा जाता है। अमाउंट को क्या बोला जाता है, मिश्र धन कहा जाता है। आपको इसका कॉन्सेप्ट बता दूं कि ना, मिश्र धन जो होता है ये प्रिंसिपल में पहले बता चुका है, अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। प्लस जो एसआई होगा कुछ ना कुछ परसेंट इसमें जुड़ेगा। ठीक है, कि हमने एक साल का 10% लेते हैं, जैसे लेते हैं एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, एक वर्ष में कितना परसेंट ब्याज लग रहा है, 10% ब्याज लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, 10%। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 110%। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ का 110% निकालेंगे तो क्या होगा, सीधा वो अमाउंट आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला को हमेशा याद रखना कि अमाउंट इक्वल टू क्या हो गया, एसआई प्लस प्रिंसिपल हो गया। ठीक है, अब इसी से जानते हैं, जब पहले हम देखा था कि एसआई का इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100 होता है। तो इसी से हम क्या डिराइव कर सकते हैं, रेट निकाल सकते हैं। रेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें, एसआई इंटू 100, ये 100 इधर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 अपॉन में क्या हो जाएगा, पी इंटू टी हो जाएगा। सेम हमने पी का निकालना है प्रिंसिपल का, तो एसआई इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी होगा। और थर्ड ही निकालेंगे टाइम, तो क्या होगा, एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर होगा। इस फॉर्मूला को याद रखना, इसी से निकलता है सारा, कोई टेंशन नहीं है, हम इसी का यूज़ करेंगे, सारा चीज़ निकालेंगे। ठीक है, इतना दूर तक आप समझ गए कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन, जो पहला टाइप क्वेश्चन है जो यहाँ पर में लगातार क्वेश्चन पूछता है, जो बेसिक था उसमें बता दिया। तो पहले का आंसर देखते हैं। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन में पहले धनराशि, एक धनराशि साधारण ब्याज पर, साधारण ब्याज बोला मैंने एसआई बोला है उसने, दर पर 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। माने कितने वर्षों में, 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। तो ब्याज की दर बताइए। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कि सिंपल बोला कि 1 गुना हो जाती है, कि लोग बहुत सारा ट्रिक बताते हैं कि ये कर लो, प्लस कर लो, माइनस करने से हो जाता है। हम सीधा हमको क्या निकालना है, दर निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ये बेसिक बता रहा हूँ, उसका शॉर्टकट बताऊँगा। जब हम इसको 4-5 क्वेश्चन लगातार करोगे तो आप इजीली जान जाओगे कि कैसे डायरेक्ट किया जाता है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है, हम जानते हैं, एस आई जो होता है इंटू क्या होता है, 100 अपॉन पी इंटू टी। ठीक है, तो आपको इसमें एक बेसिक बताता हूँ, जो कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट जो हम सिंपल भाषा में बोला जाता है कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें बोला है कि 4 गुना हो जाती है एसआई का जो दर है। ठीक है, 10 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। तो याद रखना, जो प्रिंसिपल होता है, मैं बताया था, प्रिंसिपल मूलधन होता है, किसी से हम उधारी लेते हैं, उधारी देते हैं, वो अपने आप में क्या होता है, 100% होता है। मतलब कि पहला जो गुना है, ठीक है, 4 गुना में से 1 गुना जो होगा, ठीक है, वो प्रिंसिपल होगा। ठीक है, और बचा खुचा जो रहेगा, ठीक है,
और उसमें जो क्वेश्चन एग्जाम में दिया रहेगा, क्वेश्चन में जो दिया रहेगा 4 गुना, वो क्या होगा, अमाउंट होगा। जो लौटाता है मैं बताया था, टोटल अमाउंट लौटाता है वो क्या होता है, अमाउंट में होता है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन प्लस ब्याज दोनों को जोड़ के जब वो लौटाता तो मूलधन होता है, मतलब अपने आप को 4 गुना हो जाता है। तो प्रिंसिपल कितना है, 1 गुना है, और अमाउंट क्या है, 4 गुना है। तो SI कितना निकल जाएगा इसमें, 4 - 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर SI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आपको एक बार फिर से डिटेल बता देते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो हमने पहले फॉर्मूला लिखा है कि अमाउंट इक्वल टू SI प्लस क्या होता है, प्रिंसिपल होता है। तो इसी से क्या निकल जाएगा, SI इक्वल टू क्या हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। तो SI का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसके लिए क्या हो जाएगा कि 4 गुना तो अमाउंट है, उसमें से 1 गुना तो प्रिंसिपल होगा ही होगा, सिंपल सी बात है। तो कितना गुना बचा, 3 गुना, ठीक है। तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, SI का 3 गुना हो जाएगा, इंटू 100 हो गया। और हमने क्या लिखा, प्रिंसिपल तो 1 गुना होगा ही होगा, सिंपल सी बात है, 1 गुना इंटू टाइम कितने के लिए, 10 वर्ष के लिए। तो इसको सॉल्व करें तो कितना आएगा तो सॉल्व किया जाएगा, कितना आएगा इसमें, 30%, सिंपल आ गया। रेट कितना आया, 30% आया। तुमको ये हो गया बेसिक चीज़ कि हमने क्या देखा, इस चीज़ क्वेश्चन में देखना, याद रखना, मैं बता रहा हूँ कि इसमें प्रिंसिपल हमेशा 1 रहेगा। जब भी गुना वाला क्वेश्चन आएगा तो प्रिंसिपल क्या रहेगा, 1 रहेगा, क्योंकि 1 गुना हमेशा प्रिंसिपल होगा। 1 गुने से ही 4 गुना 5 गुना बढ़ेगा, मतलब वो इंटरेस्ट बढ़ेगा उतना गुना, ठीक है। जब 1 गुना प्रिंसिपल ही रहेगा तो अमाउंट टोटल गुना जो वापस करेगा टोटल अमाउंट होगा, माने 4 गुना वापस करेगा वो अमाउंट होगा। उसमें से प्रिंसिपल को माइनस करने पर ही क्या मिलता है हमको, यहाँ माइनस किया तो क्या मिला, SI मिला। मतलब याद रखना, SI हमेशा जब भी निकालोगे इसके लिए फॉर्मूला के लिए तो 1 माइनस करना रहेगा, तब उसका SI निकलेगा। क्योंकि जितना भी पैसा ले रहोगे उसमें से 1 गुना तो क्या है, प्रिंसिपल है, बचा हुआ क्या है, SI होगा, जिसमें ब्याज दिया हुआ है कि 1 रुपये लिया, 4 रुपये वापस किया, तो 3 रुपये क्या हो, ब्याज होगा उसका, 1 रुपये उसका मूलधन है। तो मूलधन कोई भी गिना नहीं जाता, SI हो ब्याज को गिना जाता है, ठीक है। तो इसमें 3, उसमें 1 माइनस करना, माने 4 - 1 हो गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, ईयर तो दिया रहेगा, टाइम फार्मूला के हिसाब से, जो बेसिक फार्मूला में टाइम तो टाइम दिया हुआ है, तो उसको कर लिए सॉल्व, तो आ गया रेट। तो इसको हम लोग देखा जाए तो शॉर्टकट फॉर्म में कैसा हो जाएगा, सिंपल फॉर्म में लिखा जाएगा। तो रेट क्या निकल जाएगा यहाँ पर कि गुना, कितना गुना दिया है, -1 करोगे आप, ठीक है। तो उसमें इंटू 100 तो करना ही करना, उसमें दिया है। उसमें क्या होगा, प्रिंसिपल में से 1 रहता है, उसको छोड़ देते हैं इसी कारण। यहाँ जो प्रिंसिपल होता है P इंटू यहाँ पर टाइम लिखूँगा, प्रिंसिपल तो हमेशा 1 ही रहेगा, इस कारण इसको ना नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, कई लोग छोड़ देते हैं, मतलब प्रिंसिपल यहाँ 1 है, इसका छोड़ा गया, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा टाइम, तो इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिखा जाएगा शॉर्टकट में। तो 4 गुना था तो 1 गुना माइनस करेंगे, टाइम कितना है, 10 वर्ष है, 10 इंटू 100। तो सॉल्व किया तो कितना आएगा, ये इसको सॉल्व करने पर 3 आएगा, 3 दाम 30 होगा, 30% रेट होगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो सेम ऐसे सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब इसमें बताइएगा क्या होगा आंसर। कोई भी धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में 4 गुना हो जाती है। मतलब 20 वर्ष में 4 गुना हो जाती है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या पूछा, वार्षिक ब्याज दर पूछी है, ठीक है। रेट पूछा हुआ है, मैं बताया था कितना, 4 गुना मतलब 4 - 1, ठीक है। प्रिंसिपल तो 1 होगा तो उसको लिखना नहीं है, तो बचा 20 ईयर इंटू 100। तो सॉल्व किया तो कितना आएगा, 0 0 कैंसिल, 2 1 जा 2 5 जा, इसको माइनस करने पर कितना आएगा, इसको माइनस करने पर 3 आएगा, तो क्या होगा 15। रेट कितना आएगा, 15%, ठीक है। तो एक बार और समझा देता हूँ मैं इसमें फिर से कि मैं जो पहले क्या हुआ, बेसिक कॉन्सेप्ट तो ये होता है, यही फार्मूला से कभी ट्रिक नहीं होता, हर चीज़ को रटना मत यार, सिंपल भाषा में जानना, ठीक है। हम जानते हैं SI इक्वल टू पहला बेसिक क्लास में कोई भी पढ़ाएगा तो इसको तो बताएगा ही पड़ता है कि P इंटू T होता है रेट निकालने के लिए। तो जब भी होगा कोई भी अमाउंट होता है, प्रिंसिपल जो होता है वो 1 गुना तो होगा ही होगा, उसी का बढ़ेगा रेट। तो 1 गुना इसी का माइनस करते हैं, SI क्या होगा उसमें 3, इसमें 4 गुना बोला 3 गुना होगा, क्योंकि जब दोनों को जोड़ते हैं तभी क्या होता है, अमाउंट होता है। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस SI होता है, मतलब 1 गुना प्लस 3 गुना इक्वल टू 4 गुना, ठीक है। तो ये तो बोला है अमाउंट तो मिलता है पैसा 4 गुना बोल के, ठीक है। तो इसी को हम लोग काम करते हैं, 3 गुना लिखते हैं। SI हमेशा 1 गुना कम कर लेना प्रिंसिपल, क्योंकि 1 गुना तुमको मिलेगा ही पैसा, जो तुमने दिया होगा या तुमने लिया होगा तो मूलधन है, वो तो 1 गुना होगा ही होगा, जो भी पैसा है उसी का तो बढ़ेगा 2 गुना 3 गुना, ठीक है। तो इसमें फिर से वापस रखोगे तो आंसर आ जाएगा। यहाँ प्रिंसिपल इसलिए इसमें याद रखना, प्रिंसिपल इसलिए नहीं करते क्योंकि प्रिंसिपल हमेशा 1 गुना रहता है, 1 को डिवाइड करो मल्टीप्लाई कोई मतलब नहीं, इसको हटा दिया जाता है, ट्रिक में बोला जाता है। SI में क्या बोला जाता है, गुना -1 कर लेना, क्योंकि 1 जो माइनस करते हो क्या प्रिंसिपल है, क्योंकि जितना तुमने मूलधन है उसको तो निकालना पड़ेगा, तभी तुमको पता चलेगा ब्याज कितना मिला, तो उसमें 1 माइनस कर देते हैं, ठीक है। और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट निकालने के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या बोला है, कोई धन साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में स्वयं का 7/6 गुना हो जाता है तो ब्याज दर बताइए। फिर दर बोला है, रेट मतलब रेट का क्या होता है बताया था, कितना गुना होता है 7/6 गुना, तो -1 करोगे प्रिंसिपल को, ठीक है, इंटू 100 करना है, अपॉन में क्या है कितने वर्ष में, 3 वर्ष में, सिंपल सी बात है। सॉल्व करते हैं कितना में 7 इसको पहले सॉल्व करते हैं 7/6, ठीक है, -1 का इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 7 - 6, ठीक है, अपॉन में 3 इंटू 100। तो अब सॉल्व किया जाता है कितना को 1/6 इंटू 3 हो जाएगा, इसको ऊपर सॉल्व हो जाएगा इंटू 100 तो कितना हो जाएगा 18, क्या वो 100/18%। सॉल्व करने पर कितना आएगा, पहले काट लेते हैं, 2 से कटेगा, 2 × 9 = 18, 2 × 5 = 50, 2 × 5 = 10, 0। अब इस फिर इसको सॉल्व करेंगे, 9 × 5 = 45, 5/9%, ये आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, साधारण ब्याज किस दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। सेम क्वेश्चन है, अब डायरेक्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन डायरेक्ट किया जाता है, कोई साधारण ब्याज है किस दर पर, ठीक है, 8 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। तो दोगुनी हो जाएगी मतलब 2 - 1, रेट निकालना, डायरेक्ट निकालो, 2 - 1 दोगुनी हो जाएगी 8 वर्षों में इंटू 100%। तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 1/8 इंटू 100%। सॉल्व करेंगे तो 4 × 4 = 8, 4 × 25 सम 12.5% का ब्याज लगेगा, रेट लगेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुछ रुपए एक निश्चित दर पर, ठीक है, 20 वर्षों के लिए 6 गुना 6 गुना हो जाता है, तो दर बताइए। फिर से रेट आ गया, तो वही 20 वर्षों के लिए बोला, तो 20 वर्ष नीचे टाइम होता है, 6 गुना बोला 6 - 1 इंटू 100, तो 20 × 20 20 × 5 = 100 होता है। यहाँ पर दोनों को माइनस करने पर 5 आएगा, तो कितना आएगा 25% पे रेट होगा, ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, कुछ रुपए 10 वर्ष में 5 गुना हो जाती है। फिर क्वेश्चन क्या पूछा है, रेट पूछा है, 10 5 गुना मतलब 5 - 1/10 वर्ष इंटू 100, 10 दहम हो जाता है, उसको माइनस करने पर कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा 40% का रेट लगेगा, 40% का ब्याज लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या होता है कि अब एक नया चीज़ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ मैं, ठीक है, एक बीच में कॉन्सेप्ट हो जाएगा, कॉन्सेप्ट। क्योंकि ये जो टॉपिक सुने देखिए, अभी वो टाइप 1 था, उसमें टाइम भी निकाल सकते हो, रेट भी निकाल सकते हो, दोनों निकल सकता था। तो अब जो सॉल्व करेंगे इसमें क्या होगा कि इसमें क्या दिया रहेगा, कुछ वर्षों में इतना गुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा। मतलब इसमें हमेशा एक कॉन्सेप्ट में याद रखना कि इसमें कभी टाइम इक्वल रहेगा, हिडन रहेगा, टाइम इक्वल दिखा रहेगा, ठीक है, तो टाइम है वो इक्वल रहेगा, या तो रेट इक्वल रहेगा, ठीक है। रेट क्या होगा, इक्वल होगा, ये टाइम इक्वल होगा, रेट इक्वल होगा। तो इससे हम इसके फॉर्मूला लेते हैं, जब टाइम दो चीज़ का इक्वल होगा तो इसमें याद रखना ऐसा ही अलग अलग होगा, ठीक है। टाइम इक्वल है तो रेट अलग होगा, ठीक है, टाइम इक्वल होगा, ठीक है, टाइम इक्वल होगा तो रेट जो है अनइक्वल होगा। और यहाँ पर रेट जब इक्वल होगा, ठीक है, रेट जब इक्वल होगा तो टाइम क्या होगा, वो अनइक्वल होगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। तो हम पता है कि अगर देखते हैं टाइम इक्वल है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, SI इंटू 100 P इंटू आर होता है। तो टाइम के इक्वल SI इंटू 100, यहाँ T1 कर लेते हैं, यहाँ T2 कर लेते हैं, दो टाइम इक्वल दोनों, लेकिन T1 T2 क्या इक्वल है, यहाँ भी होगा P इंटू आर। जब टाइम इक्वल होता है तो बताया था रेट क्या है, अनइक्वल होता है। तो रेट क्या होगा, यहाँ पर R1 R2 कर लो, रेट अनइक्वल होता है माने अलग अलग होगा। तो भाई तुम वहाँ कुछ टाइम में रेट परसेंटेज अलग हुआ तो ऐसा ही तुमको अलग मिलेगा, यहाँ ऐसा ही अलग मिलेगा, तो ये तो अलग ही मिलेगा। और दोनों में 100 कॉमन है तो 100 कैंसिल हो जाएगा। और प्रिंसिपल का जो प्रिंसिपल होता है मूलधन होता है उसी पैसे का बोलेगा, तो प्रिंसिपल भी यहाँ पर क्या होगा, हमेशा इक्वल रहेगा। तो फार्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, SI/R1 इक्वल टू SI/R2, ठीक है। और मैं बता चुका हूँ SI कैसा निकलता है, यहाँ पर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अगर सिंपल गुना वाला भाषा में दिया जाएगा तो गुना, जितना गुना रहेगा मतलब वो हमेशा अमाउंट रहता है, उसमें एक माइनस करने से SI मिलता है हमको, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन, कोई धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर पर 3 गुना हो जाती है उतने ही समय में, पूछा है बोला मैं क्वेश्चन में, यहाँ पर टाइम इक्वल है, पहले समझना टाइम इक्वल है तो रेट होगा क्या होगा, अनइक्वल होगा, ठीक है। उतने ही समय में वह किस दर से, पूछा बोला ना किस दर से 6 गुना हो जाएगी। समय यहाँ इक्वल है, रेट अलग अलग है। तो एक बार पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन कर देता हूँ, फिर उसके बाद ना हम उसमें शॉर्टकट में जाएंगे। टाइम इक्वल है मतलब यहाँ पर SI इंटू 100 टाइम का फॉर्मूला होता है, अपॉन P इंटू आर। टाइम इक्वल है तो यहाँ पर भी SI इंटू 100 कर लेता हूँ, फॉर्मूला हम लोग शॉर्टकट बना रहे हैं, ठीक है।
कैसे उसको उत्पत्ति हो उसको देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर 100 कैंसिल, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर शॉर्टकट बता देता हूँ, मैं बताया था यहाँ एस आई अपॉन क्या करना है, पी इक्वल टू आर इक्वल टू एस आई अपॉन आर। जो एस आई होता है वो क्या होता है, गुना -1, बताया था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यहाँ पे गुना -1 बस यही रख देना, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पर 100 कैंसिल हो गया, इसका 100 यहाँ गायब हो गया। प्रिंसिपल यहाँ पर एक गुना पहले बता चुका हूँ, जो प्रिंसिपल होता है हमेशा एक गुना होता है, दोनों में एक एक कट गया, मतलब पी कॉमन होगा, कट गया, बच्चा एस आई अलग है, आर अलग है यहाँ पर। तो इसे करते हैं, एस आई कितना है यहाँ पर, पहले वाले में 4% साधारण ब्याज की दर से, 4% साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाती है। तो रेट कितना है, 4% साधारण की रेट क्या है 4% और 3 गुना हो जाती है, मैंने एस आई क्या याद रखना, गुना -1। बताया था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, पहले ही बता चुका हूँ मैं, प्रिंसिपल एक गुना होता है, उसमें अमाउंट को माइनस कर देते हैं, जितना गुना है उसमें एक माइनस कर देंगे तो ऐसा ही मिलता है। तो 3 गुना का क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 - 1 इक्वल टू, इसके लिए ऐसा ही कितना है 6 गुना, 6 गुना क्या होगा 6 - 1, और यहाँ पर रेट नहीं पता तो यहाँ पर R2 लिख देना, यहाँ R1 R2 है तो R2 लिख लेना, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2/4 इक्वल टू 5/R2, 4 2 1 जा 2 2 जा, तो R2 इक्वल टू कितना आ गया 10%, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो 5 नहीं 10% रेट है। तो अगर डायरेक्ट करोगे तो सीधा कर लेना, जब भी देखो गुना वाला तो 2/4 इक्वल टू 5/रेट 2, तो ये क्या हो गया 2 1 जा 2 2 जा, तो रेट 2 इक्वल टू कितना आ गया 10% आंसर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है सेम टाइप का, अगर कुछ रुपए 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, कुछ रुपए 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में 11 गुना हो जाएगी, ठीक है भाई। ये चीज़ को याद रखना है क्वेश्चन का, कि इसमें बोला है 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, कितने वर्ष में 3 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। इस क्वेश्चन के लिए मैं पहले बता दूं, ठीक है, इसमें रेट इक्वल है, रेट इक्वल है तो टाइम क्या होगा अनइक्वल होगा, पूछा है टाइम कितने वर्ष में 11 गुना हो जाएगी, मतलब यहाँ पर देखा है सिंपल हिडन रूप में क्या है रेट इक्वल है, तो रेट का फॉर्मूला टाइम का, इसमें रेट इक्वल है तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पर एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू आर, पी इंटू क्या होता है टी होता है, ठीक है, इक्वल टू दोनों रेट इक्वल है तो एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी होगा। यहाँ पर 100 कैंसिल, प्रिंसिपल भी कैंसिल, कॉमन होगा, एस आई में बता गुना एस आई निकालते हैं, उसमें एक गुना कम करते हैं, 2 टाइम कितना दिया हुआ है 3 वर्ष, इसमें कितना दिया है 1 गुना दिया हुआ है, ठीक है, मैंने 11 गुना दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर दिख नहीं रहा 1 गुना दिख रहा है, यहाँ पर कितना है 11 गुना मैंने 10 गुना अपॉन कितना वर्ष हमको नहीं पता, टाइम T2 कर लेना, T1 T2 होता है ये, ठीक है। तो सॉल्व करो कितना आएगा यहाँ पर, सॉल्व करने में 2 1 जा 2 2 5 जा, तो 3 5 6 15, T2 इक्वल टू कितना आएगा 15 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं इसमें फिर से बेसिक बता देता हूँ डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है इसका, ठीक है। अगर क्वेश्चन पे, ठीक है, कोई भी गुना वाला है तो गुना -1, ठीक है, कॉन्सेप्ट है ये, गुना -1 करना है, ठीक है, क्या करना है गुना -1 R अपॉन टी, या रेट होगा तो रेट इक्वल होगा तो टी लिखोगे, यहाँ पर टाइम इक्वल होगा तो R लिखोगे, इक्वल टू गुना -1 R, ये R1 T1 R2 T2। अगर यहाँ पर देखेंगे जैसे देखेंगे R इक्वल है, यहाँ पर रेट इक्वल है, टाइम 1 टाइम T2 लिखें, क्योंकि टाइम निकालना था और टाइम दोनों में इक्वल नहीं था, तो सेम जहाँ पर जिसका इक्वल होगा R इक्वल होगा T निकालना रहेगा, यहाँ पर T इक्वल होगा तो R निकालना रहेगा। तो सिंपल ये फार्मूला लगता है जो भी गुना वाला है, ठीक है, टाइम्स वाला है क्वेश्चन आता है। तो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, कुछ रुपए 20 वर्षों में 5 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा। डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर 5 गुना हो जाता है, मैंने 4 गुना करना है, एक कम करना है, 20 वर्ष बोला तो 20 वर्ष, ठीक है, कितने वर्ष में नहीं पता, टाइम नीचे रहता है तो T2 कर लेना, ठीक है। 8 गुना हो जाता है मतलब 7 गुना हो गया, तो 4 कम 4 हो गया, 4 5 6 20 हो गया, 5 7 35, T2 इक्वल टू क्या है 35 वर्ष आ गया एक लाइन में आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष होगा ना, वर्ष में 2 गुना हो जाता है, 6 वर्ष में होगा, यहाँ होगा वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। तो इसी में 6 वर्ष में, ठीक है, टाइम हमेशा नीचे लिखा था, 2 गुना हो जाता है माने 1 हो गया, 1 माइनस करना है, इक्वल कितने वर्ष में नहीं पता, टाइम T हो गया, 4 गुना हो जाता है माने 3 हो गया, तो टाइम कितना निकल गया, सॉल्व किया तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो T क्या हो जाएगा 6 दिया 18 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 10 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्षों में 4 गुना होगा, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 10 वर्ष में 2 गुना मतलब 1
इक्वल टू कितने वर्ड्स में टाइम पता नहीं, 3 गुना तो टी इक्वल टू कितना आ गया 30 वर्ड्स। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो टी आएगा, इससे मल्टीप्लाई करोगे 10 दिया, ठीक है 30 आवर्स। एक राशि साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, एक राशि साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। यानी 5 वर्ष में क्या हो जाती है दोगुनी, मतलब एक उसमें 1 गुना तो अपना प्रिंसिपल है, 1 गुना ऐसा ही है, इक्वल टू तो 5 गुना के लिए 4 गुना, उसमें 1 गुना प्रिंसिपल है और 4 गुना ऐसा ही है। अपॉन कितने वर्ष में कितना समय पता नहीं, टी निकाल लेना। तो ये क्या होगा T1 जो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन टी हो गया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो 5 चौके 20, तो ये क्या टाइम आएगा 20 वर्ड्स आएगा, इज आंसर। ठीक है, ऐसे ही बेहतरीन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन के लिए JPSC एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।